हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुदीप मंडल है। आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिविनिटी क्लब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूं या फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग कैसे क्रिएट करें जिससे कि हमारा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। साथ ही साथ आज हम आपको शेयर करने वाले हैं कि हम इंस्टाग्राम के थ्रू लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और इंस्टाग्राम के थ्रू आप लीड को जनरेट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि हम इंस्टाग्राम से प्रोफाइलिंग को कैसे क्रिएट करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम से लीड्स को कैसे जनरेट करें। लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है? जो लोग हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम अप्रोच कैसे करें और किस किस तरीके से करें। मेनली दो ही टाइप की लीड जनरेशन होती है, बस प्लेटफॉर्म अलग अलग होता है। एक होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन जो फ्री में होता है और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से हम प्रोफाइलिंग करते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं या हम रील्स मार्केटिंग करते हैं, जब भी हम कोई डीएम करते हैं, इस सारे तरीके होते हैं ऑर्गेनिक में, जो अभी आप आगे सीखोगे आज के इस वीडियो में। और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि पेड प्रमोशन हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, हमने कोई डिजिटल मार्केटिंग से लीड्स ले ली, ये होते हैं पेड लिस्ट। और दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तब भी हम मैक्सिमम लीड्स को जनरेट कर पाएंगे। लीड जनरेट करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग क्रिएट करना या फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल को बिल्ड करना। बिना प्रोफाइल को बिल्ड किए आप ना कभी भी लीड को जनरेट मत करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या फिर एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में लीड जनरेशन को लेकर जो 90% दिक्कत आती है ना, वो बेसिकली प्रोफाइल बिल्डिंग ना होने की वजह से होता है। अगर आपको पता ही नहीं है प्रोफाइल बनाई कैसे जाती है, मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा और प्रोफाइल भी शेयर करूंगा कि आपको किस तरीके से अपना प्रोफाइल को बिल्ड करना है। ठीक है, कोई टफ टास्क नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अब प्रोफाइलिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हमारी प्रोफाइल इंप्रेसिव होनी चाहिए। अब आपको अपना प्रोफाइल इंप्रेसिव बनाना जरूरी क्यों है? मान लो मेरा नाम सुदीप है और मैं एक पर्सन को हमारे बिजनेस के लिए अगर अप्रोच करूंगा जिनको मैं जानता नहीं हूं, जिनसे मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम से पहली बार हुआ है। अब मान लो जिसको मैंने इंस्टा पे अपना बिजनेस समझाया उसका नाम है सौविक। अगर सौविक को मुझे ढूंढना होगा तो वो कहां पे जाएगा? बहुत ही सिंपल है, मेरे प्रोफाइल में विजिट करेगा और इंस्टाग्राम ही हमारा सीवी है और वो ही हमारा रिज्यूम है। जो भी पर्सन इस बिजनेस को समझेगा वो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल को देखेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डीपी होना चाहिए। डीपी का मतलब है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब गलती क्या करते हैं कि पूरा वो बॉडी पार्ट रखते नहीं है। कुछ लोग फैमिली के साथ फोटो रखते हैं या कोई अपनी कोई पेट के साथ फोटो रखते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सेलिब्रिटी की फोटो रखते हैं। बहुत बेसिक चीज है, आपको बिल्कुल भी सब नहीं करना है। आपको अपना जो पिक्चर है 50% जो अपर पार्ट होता है 50% बॉडी का, उतना ही रखना है ताकि कोई भी पर्सन उसे दूर से भी देखे तो उसे अच्छे से पिक्चर दिखे। थर्ड चीज क्या करना है, रेगुलर स्टेटस डालने हैं। आपको पता है जब भी कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है ना, वो आपकी स्टेटस पहले देखेगा, स्टोरीज पहले देखेगा, भले ही वो इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो, फेसबुक ही क्यों ना हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको रेगुलर स्टोरीज एंड स्टेटस डालने हैं। अब आपके अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टोरीज एंड स्टेटस में क्या डालूं? लोग ना इनिशियल लेवल पे गलती क्या करते हैं, वो ना अपने इंस्टाग्राम को ही एडवर्टाइजिंग की दुकान बना लेते हैं। वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इंस्टाग्राम के ही फीचर्स को यूज करना है। जैसे आप कोई क्वेश्चंस पुट आउट कर सकते हो, हमारे न्यूज के, एंटरप्रेन्योरशिप के, बिजनेस के, कुछ क्विज भी रख सकते हो। इंस्टाग्राम पे प्रॉपर एफिक्स को यूज करो, अट्रैक्टिव स्टोरीज बनाओ जो आप डेली बेसिस पे एक्टिविटीज करते हो। बट झूठ मूठ के कुछ शो करने के चक्कर में ना कुछ मत डाल लेना। कभी आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है। जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना इतनी अर्निंग थी, ना इतनी इनकम थी और ना ही साथ में कुछ लग्जरी थी। तब मैंने वहां पे सोचा कुछ वैल्यू एडेड कंटेंट बनाने के लिए, जो नॉलेज बुक से पढ़ा, बुक से रीड किया, ट्रेनिंग से डेवलप किया, वो ही शेयर करना स्टार्ट किया। तो आपको स्टोरीज एंड स्टेटस लगाने हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके फीचर्स को, इफेक्ट्स को यूज करनी है। जैसे एग्जांपल मान लो आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, आपने एक स्नैप बना दिया और डाल दिया। आप रीडिंग कर रहे हो, स्नैप बना दिया, स्टोरीज में भी डाल दी। बहुत सिंपल है, आपको भी पता है ये चीज शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टेटस में। और एक चीज जो लोग गलती करते हैं, नंबर 4 पॉइंट है, कोई भी आपको ऐसा कंटेंट डालना ही नहीं है जिससे नेगेटिविटी स्प्रेड हो, कोई पॉलिटिकल आर्गुमेंट हो, कोई हार्ट ब्रोकन स्टेटस हो, बिल्कुल भी ये चीज नहीं करनी है। अगर ये आपको करना ही है तो वो आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे करो, बट अपना बिजनेस प्रोफाइल जो आप इंस्टाग्राम पे बनाओगे उसमें वो चीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी आप शो कर रहे हो आपकी इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो ट्रू होना चाहिए, नेवर फेक इट। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अपना एक बायो बनाना है अच्छा सा, क्योंकि लोग आपके प्रोफाइल पे ही 50% कन्वर्ट हो जाता है अगर प्रोफाइल में दम होगा तो।
देन उसके बाद अपनी जो फीड है जिसमें हम पोस्ट डालते हैं। अब पोस्ट में भी क्या आपके क्वेश्चंस आते हैं कि हमें पोस्ट में क्या क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए? अगर है तो इंस्टा पे मुझे बता देना, ज्यादा रिप्लाई आएगा तो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंट पोस्ट ऑन फीड पे क्या कर सकते हो। अगर आपके पास लाइफस्टाइल्स हैं, आप अपना लाइफस्टाइल शो करो। आपके पास नॉलेज है, बुक्स रीड करते हो तो उसका कुछ कैप्शन बनाओ, कुछ मोटिवेशनल कोट्स बनाओ, जेन्युइन वैलिडेटेड कंटेंट भी डाल सकते हो। इसके लिए मैं आप लोगों को 2 ऐप सजेस्ट करूंगा जिससे आप इजीली अपने प्रोफाइल बना सकते हो, भले ही आपको डिजाइन का जीरो नॉलेज हो। 2 ऐप्स को इंस्टॉल करके रखो। फर्स्ट इज कैनवा, एक ऐसा ऐप्स है जिसमें बहुत सारे टेम्पलेट आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। आप इजीली अपने पोस्टर्स बना सकते हो अलग अलग तरीके के। सेकेंड ऐप है इंस्टा स्टोरी सेवर। आप यहां से किसी का भी स्टोरीज, किसी का भी हाइलाइट्स, रील्स, पोस्ट सब चीज डाउनलोड कर सकते हो। इससे आपके पास ना कंटेंट भर भर के रहेगा। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, सबको पता है रील्स आज के डेट में बहुत ज्यादा हाईली डिमांड पे हैं। बहुत सारे लोगों को डर लगता है बात करने में, कैमरा पे आने में डर लगता है, कैमरे के सामने देखने में, बात करने में डर लगता है। जितने भी लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स होता है ना, बिलीव मी, शुरू में मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका एक सोच होता है और वो क्या होता है कि सर अगर मैं बिना फेस दिखाए वीडियो डालूंगा तो नहीं चलेगा क्या? देखो भाई, बात बहुत सिंपल है। अगर आप इस बिजनेस में अपने आप को शो नहीं करोगे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे, आपका अकाउंट लगेगा फेक। जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे, भले ही छोटी सी शायरी से क्यों ना हो, शुरू करो। तो जब तक आप खुद को शो नहीं करोगे तब तक आपके रील्स एंड स्टोरीज वायरल नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अच्छे हाइलाइट्स बनाने हैं। हाइलाइट्स के लिए आप अपने अपलाइन के इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स को देख सकते हो। जब कोई पर्सन आपकी इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स को देखते हैं ना, ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। और हमारे बिजनेस में ट्रस्ट इज मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि बात पैसे की नहीं है, बात मम्मी पापा की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की है। और ट्रस्ट दिखता है टेस्टिमोनियल से, एग्जाम्पल से और रिजल्ट से, और वही आपको शो करना है। अब देखो, इनिशियल लेवल पे आप अपने अपलाइन के अचीवमेंट्स को शो करो। अगर बहुत टाइम हो चुका है आपको काम करते हुए तो आप खुद के अचीवमेंट को दिखाओ। जब तक अचीवमेंट नहीं दिखाओगे ना, तब तक नहीं शो होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत लोग गलती करते हैं, हो सकता है आप भी करते हो, कभी भी ना डोंट एवर राइट और मेंशन नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी नेम, प्रोडक्ट डिटेल्स, जॉइन मी, ये वर्ड्स बिल्कुल मत यूज करना अपने पूरे प्रोफाइल पे, कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। उसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा ये है कि क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है पर्सन की। कोई गलत चीज नहीं है, बट कोई पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा और वो जब आपकी प्रोफाइल में ये वर्ड्स देख लेगा, वो खुद से सर्च करेगा, आपको एक बार अप्रोच भी नहीं करेगा, आपको पूछेगा भी नहीं। सो देखो, हमारा मेन काम अपनी ब्रांडिंग करने की जरूरत है। कंपनी की ब्रांडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी ब्रांड है। हमें खुद की ब्रांडिंग करनी है। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, 10 से 12 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। इन सारे पॉइंट्स को डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली 15 से लेकर 20 मिनट देने हैं। क्या आप दे सकते हो? क्या आप दे दोगे? आप मुझे बताओ। ये सारे पॉइंट्स आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रोफाइलिंग होगी। कोई एक दिन का काम नहीं है, हो सकता है 2 महीने 3 महीने लग जाए, 5 महीने 6 महीने 10 महीने लग जाए। कंसिस्टेंटली अगर डेली बेसिस पे ये एक्टिविटी करोगे, आपकी प्रोफाइल नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो ये सारा जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इससे आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर लोगे। बट अब बात करते हैं हम इंस्टाग्राम से लीड्स को जनरेट कैसे करें, क्या क्या तरीके होते हैं। देखो, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, फेसबुक भी है, रेफरेंस मार्केटिंग भी है, इंटर्नशिप भी है, टेलीग्राम भी है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट आज जो हम हाईली अभी डिमांड में जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर ही बात करेंगे, दैट इज इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पे। यहां पे आपको काम कैसे करने हैं। वैसे मैंने आपको इनिशियली क्या बताया था, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन होती है और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन होती है। लीड जनरेशन का मतलब क्या है कि हमें पहले लोग ढूंढने पड़ेंगे, मतलब हमें किसी पर्सन का नंबर निकालना है। मान लो मेरे सामने एक पर्सन है जिसका नाम है राहुल, जो बिल्कुल अननोन है, हम ना एक दूसरे को जानते नहीं है। अब राहुल एक स्टूडेंट है, मतलब राहुल एक लीड है हमारे बिजनेस के लिए। तो हमें कैसे भी करके राहुल का नंबर चाहिए। नंबर पे जाने तक का जो प्रोसेस है वो आपको अभी समझना है कि वो नंबर हमें कैसे निकालना है, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की बात करूं, ये जो मैंने पॉइंट्स शेयर किया है स्क्रीन पे, सबसे पहले इस सारे पॉइंट्स को नोट कर लो। ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें आपको लोग मिलेंगे। मैं आपको लाइव करके भी बताऊंगा इंस्टा पे। मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला पॉइंट है हैशटैग्स। आप सबको पता है हैशटैग का मतलब क्या है, राइट? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको पता नहीं है हैशटैग का मतलब क्या है। हैशटैग से आप क्या कर सकते हो?
राइट। हैशटैग से आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने लिख दिया हैशटैग दिल्ली इंस्टाग्राम पे, तो दिल्ली के जितने ऑडियंस हैं, जितने लोगों ने भी अपनी पोस्ट में हैशटैग दिल्ली लिखा है, वो सारे लोग आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये है लोग। अब इन लोगों को कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे बात करना है, कैसे चैट करना है, कैसे नंबर निकालना है, सारा चीज बताऊंगा। सबसे पहले हैशटैग्स हो गया। सेकंड होगी यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके इंस्टा पे पेजेस बना हुआ है। इन सबके फॉलोअर्स भी हैं और इन सबके पोस्ट भी हैं। इनके फॉलोअर्स को आप टारगेट कर सकते हो बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स। और हमारे बिजनेस पे मोस्ट टारगेटेड ऑडियंस हैं स्टूडेंट्स, जो बेसिकली 18 से 25 के बीच है। अब इन्हें कैसे ढूंढना है वो सब आपको सिखाया जाएगा। थर्ड है फॉलोअर्स टू इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब है वो वाले इन्फ्लुएंसर जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर जो नॉलेज दे रहे हैं। जैसे मान लो संदीप माहेश्वरी सर, वो क्या कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दे रहे हैं। हमारा बिजनेस भी मोटिवेशन नीडेड है, मतलब वहां के फॉलोअर्स हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट भी हैं और रियल टारगेटेड ऑडियंस हैं। ऐसे जो इन्फ्लुएंसर की फॉलोअर्स हैं, जैसे डिजिटल प्रतीक हो गया, पुष्कर राज ठाकुर सर हो गया, ऐसे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्हें टारगेट करो। इनके फॉलोअर्स को भी और माइक्रो करके जा सकते हो। फोर्थ हो गया कि ट्रैवल पेजेस। अब अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कितने लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, यहाँ पे घूमना पसंद है, ट्रैवल करना सबको पसंद है, बट कितने लोग एक्चुअल में जा पा रहे हैं वहां पे अपनी डिजायर्स लोकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की ही बात करता हूं, बहुत सारे लोगों का मन होता है गोवा जाने का, बट क्या आप जा पा रहे हो, जाना पॉसिबल हो रहा है क्या? हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन मेंटेलिटी होती है कि जो चीज हमारे पास अभी नहीं है और हमें वो चीज चाहिए होता है, बट हमारे पास उनका एक्सेस नहीं है, हम उसे इंस्टा पे फॉलो करते हैं। सेम तरह से लोग ट्रैवल पेजेस को, फूड ब्लॉगर्स को, ब्लॉगर्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि उनके पास वो चीजें अभी अवेलेबल नहीं है, बट हमारे बिजनेस से वो चीज अवेलेबल है। उन्हें भी आप टारगेट कर सकते हो। ट्रैवल पेजेस कैसे हो गया, मान लो आपने लिख दिया हैशटैग इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर, बहुत सारे अलग अलग पेजेस, बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स आपको मिलेगी। देन आपको फॉलोअर्स एंड कमेंट करना है ऐसे इंडस्ट्रीज के जो ऑलरेडी डाउनफॉल में है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मोटिवेशनल पेजेस के बहुत सारे मोटिवेशनल पेजेस आपको मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हो। 5 स्टार होटल हो गया, जिम हो गया, ये चीजें क्या होता है कि लोगों का मन बहुत होता है बट वो फोन पे एक्सेस करना पसंद करते हैं क्योंकि हमारी पॉकेट ये सब अभी अलाउ नहीं करते हैं। ड्यू टू मेनी ऑफ द रीजन, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे बट हमारे बिजनेस से वो सारी चीजें पॉसिबल है। यहाँ पे आप उनको टारगेट कर सकते हो। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स है कि आपको लोग कहां से मिलेंगे और लोग कहां कहां पे प्रेजेंट है, कहां कहां पे अवेलेबल है, यहां से आपको लोग मिल जाएंगे। क्या आप लोग जानना चाहते हो कैसे ढूंढना है इन्हें और कैसे मैसेज करना है इन्हें और क्या मैसेज करना है इन्हें? तो मेरा जो वर्कशॉप होगा उसमें आप सबको मैं लाइव आपको बता दूंगा कैसे डीएम करना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे नंबर निकालना है और कैसे आपको उनको इनवाइट करना है। हर एक चीज मैं आपको डिटेल में शेयर कर दूंगा, राइट? सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप सभी से फिर मुलाकात होगी ऐसे कोई अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सबके सब शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।